सर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन कौन है मतलब अभी, और मतलब कि क्या डेफिनेशन है उसकी? सक्सेसफुल किस कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि अलग अलग वे में बोल सकते हैं आपके हिसाब से कि मतलब ये बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि मेरे को लगता है कि ऐसे ही जीना चाहिए, मतलब कि बेस्ट लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक इल्यूजन है। ये उनको लगता है जो अभी जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं, बेस्ट कुछ भी नहीं है। हर तरह की लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बेस्ट लाइफ किसको कहोगे? जिसके पास में नाम बहुत ज़्यादा है, फेम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब मे बी जो बहुत हैप्पी है, मतलब कि उसको बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा जो मतलब एक्चुअल में हम ये कह दें कि हाँ भाई वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं या उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपके सवाल का जवाब मुझे देना ही हो तो अगर कोई ऐसा है इस दुनिया में जो खुद को जानता है, खुद की जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी उसने एक एक करके हटा ली है, बॉडी की, माइंड की, उसके बियॉन्ड जो कुछ भी है उसकी, नॉट जस्ट एट अ थियोरेटिकल लेवल बट एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, तो आप कह सकते हो कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर उसके इंसान होने का जो हाईएस्ट गोल है वो उसने अचीव कर लिया है। और मे बी हम ऐसे बंदे को जानते भी ना हो, वो कहीं पे कहीं अकेला एनोनिमस ही जी रहा हो सकता है जी। और हो सकता है वो सबके सामने ही हो लेकिन किसी को पता हम उसको किसी और नज़र से देख रहे हों, वो कुछ अंदर से और ही हो, ये भी हो सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मतलब कि अभी मतलब कि इलोन मस्क ने भी अपनी मतलब कि डार्केस्ट मोमेंट्स शेयर किए हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में जो हुए थे, और मतलब कि अभी विराट कोहली बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका डार्केस्ट फेज़ क्या था लाइफ का, कि उस टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई बड़ी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब कि कई फेजेस आए थे लाइफ में व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हु आई एम एंड ऑल दैट। ये जो पूरी की पूरी मेरी जर्नी थी ये कंपनी खुद को समझने की, नहीं, वो सब नहीं, वो सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि जिसको हम बड़ा समझते हैं वो एक्चुअली में बहुत छोटा है। क्योंकि कंपनी हो गया, बिजनेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब का पाथ है जो वेल डिफाइंड है। वो पाथ क्या है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि सीखना है। नहीं, सीखना है। वो पाथ क्या है? सीखना है। डिस्कवर योरसेल्फ का कोई पाथ नहीं है। देयर इज नो पाथ दैट कैन टेक यू टू योरसेल्फ, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो। आप तो यही हो, आप कल में थोड़े ही हो। तो जिसको भी हम फाइनेंशियल सक्सेस बोलते हैं या जो भी कुछ फ्यूचर में है, उस सब के लिए पाथ है। यानी कि कोई और इंसान थे पास्ट में जो उस पाथ को फॉलो करके वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर उसको हम क्रैक कर लें, उसको समझ लें कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, या जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या सही है, क्या गलत है, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बट डिस्कवर योरसेल्फ में कोई पाथ नहीं है। जब हम सारे पाथ छोड़ देते हैं और लाइफ को एज इट इज देखना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से हमको कुछ नजर आता है। तो आप कह सकते हो मेरी लाइफ का जो सबसे चैलेंजिंग फेज था, सबसे मुश्किल, वो ये ट्रांजिशन था फ्रॉम आउटर टू इनर। ओके। कि एक बाहर की दुनिया से जब अंदर की दुनिया में मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसे हुए जो वहाँ से क्यूरोसिटी पैदा हुई, वहाँ से फिर एक बर्निंग डिज़ायर अंदर से पैदा हुआ कि आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लेवल पे हुआ है। तो वो सर्च शुरू हुई, वहाँ से एक लॉन्गिंग शुरू हुई, फिर वहाँ से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मतलब कि क्योंकि जब तक बारीकी से चीज़ें समझ नहीं आती हैं तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं अंदर ही अंदर, कि सही क्या है, सच क्या है। सच को जानने की जो चाह थी बहुत अजीब थी, क्योंकि एक बुक कुछ कहती है, दूसरी बुक कुछ और कहती है, एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तो कैसे सच तक पहुंचा जाए। तो आपने क्या किया, साइड कर दिया सब कुछ? और ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ साइड कर दिया, ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कुछ फॉलो किया। सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, उसके बाद में साइलेंस में रहा काफ़ी दिनों तक, फिर उसको ऑब्जर्व किया, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में मतलब समझा, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। तो वो आप कह सकते हो दैट वाज लाइक क्वाइट अ इंटरेस्टिंग फेज ऑफ माई लाइफ। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी था और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि जब हम कुछ मान रहे होते हैं कहीं से पढ़ करके, जिस बुक को हम अथॉरिटी मानते हैं, थोड़ा सा फिर जब उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की बारी आती है तो सब कुछ हिल जाता है, आपके सारे फंडे हिल जाते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा हिल जाता है। तो अगर वो सच नहीं है जो पूरी दुनिया मानती है या जिस तरह से पूरी दुनिया सोचती है, अगर वो सच नहीं है तो सच है क्या? कहाँ है वो सच? कहाँ मिलेगा? तो उस तक पहुँचने की जो जर्नी थी, दैट वाज द बिग स्ट्रगल।
सर आपकी मतलब कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स की आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है और मतलब कि और काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड थी। कोई ऐसी बड़ी चीज़ बताइए सर जिसमें आपने अपना माइंड चेंज कर लिया हो अभी कुछ सालों में, कि मैं पहले ये सोचता था अब मेरे को लगता है कि ये सही था, मैं इस बात में गलत था। आप कह सकते हो कि अब ये जो बर्थ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट था ओवरऑल, दैट वाज लाइक क्वाइट चैलेंज फॉर मी। अभी जो मैं बात कर रहा था कि मेरी स्ट्रगल क्या थी, तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ और रीइंकारनेशन और रिसरेक्शन। ये सच है, वो सच है, वो सच है, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें से रियलिटी क्या है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, तो वो सब जो फिगर आउट करने वाला था ना, वो जैसे मैं सोचता आया था बचपन से, या जैसे सब सोचते हैं, उससे बिल्कुल एक अलग थॉट प्रोसेस है। जो रियलिटी है वो सबसे बिल्कुल अलग है। तो क्या है सर रियलिटी? मतलब जो समझने में मुझे इतने साल लगे वो 2 मिनट में ऐसे ही बता दूं रियलिटी भी सर मैं उस फिगर आउट सेंटेंस करो, को पकड़ के रखूंगा सर, मे बी फ्यूचर में समझ आ जाए। कोई फायदा नहीं है, फिर आप बैकवर्ड चलोगे, आपको कैसे पता कि वो सच है? हो सकता है वो बकवास हो, वो तो मेरी रियलिटी है ना, वो तो मैंने डिस्कवर किया है, हो सकता है वो गलत हो, तो आप खुद डिस्कवर करो कि सच क्या है। सर मतलब कि कौन सा बड़ा क्वेश्चन है जो आप स्टिल फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि इसके बारे में मैं मतलब कि नहीं पता है मेरे को कि इसका आंसर क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं है, सब कुछ फिगर्ड आउट है, मतलब सॉर्टेड है। आई डोंट नो, मतलब आई कांट से दैट एवरीथिंग इज फिगर्ड आउट, बट अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में जितने भी जो भी कुछ था उस सबको मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। क्वेश्चन कर करके अब एक ऐसे लेवल तक पहुँचा हूँ जहाँ पे आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ है नहीं जी। वेयर देयर इज नो रोल ऑफ एन इंटेलेक्ट, वेयर एवरीथिंग इज जस्ट एज इट इज, जैसा है सो है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन एक स्टैंड पॉइंट से होता है। क्वेश्चनिंग की भी अपनी एक लिमिटेशन है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है क्वेश्चनिंग की जहाँ पर क्वेश्चन करते क्वेश्चनर ही डिसॉल्व हो जाता है। देयर इज नो क्वेश्चनर देयर। तो जब कोई क्वेश्चनर ही नहीं है तो क्या क्वेश्चन उठेगा? द वेरी क्वेश्चनर डिसॉल्व्स। तो ज़्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, शायद ज़्यादा डीप हो गया सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ सर, लास्ट टाइम किस चीज़ के लिए आप लेट थे? मतलब कि मे बी मीटिंग और कोई फंक्शन हो? मैं लेट नॉर्मली होता नहीं हूँ, मतलब मैं काफ़ी टाइम से चलता हूँ। अगर लेट कभी हुआ भी हूँ तो मे बी 2-4 मिनट 5 मिनट से, और फिर मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ इमीडिएटली। जैसे आज का भी सेशन था तो टाइम से पहले हमने शुरू किया है जी। 12 बजे का टाइम था और 11:50 पे आई थिंक हमने शुरू कर दिया था सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम कब आप मतलब रोए थे? कब रोए थे जी। बट क्यों पूछ रहे हो? इससे आपको क्या वो नहीं, होगा? मतलब कि आप भी मतलब कि क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी रोने की, मतलब थोड़ा उससे पता चलेगा ना आपके बारे में कि आपकी लाइफ कैसे चलती है। अभी कुछ ही दिन पहले देयर वर सम टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस व्हिच वर देयर जी। बिजनेस रिलेटेड या फैमिली? नहीं, बिजनेस में क्या है, बिजनेस का क्या है, बिजनेस इज नथिंग ऐसे ही। तो मोर टू डू विद समथिंग एल्स, लाइक से मैंने बताया ना, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी मतलब कि ये होता है ना कि हैबिट्स के हिसाब से ही बंदा चलता है। आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप किस हैबिट्स पे काम कर रहे हो, कि एक हैबिट जो आप मतलब कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक नई हैबिट जो आप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो? आपने वर्कआउट पे मैं थोड़ा और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। आप जिम जाते हो या सिर्फ स्पोर्ट्स? जिम जाता हूँ। जिम जाते हो, उसमें मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा एक स्ट्रगल चल रही है। और कोई बैड हैबिट जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आप कह सकते हो खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा वो मतलब दैट्स माय वीक एरिया। पहले तो आप काफ़ी अनफिट थे सर, आपने पहले शेयर किया ना। पहले अनफिट था, फिर फिट हो गया, फिर वापस से थोड़ा सा अनफिट हो गया, फिर से फिट होना है। तो ये स्ट्रगल है जो चलती रहती है जी। एट अ सरफेस लेवल, आप कह सकते हो बॉडी के लेवल पे ये स्ट्रगल चलती ही रहती है, और आई एम श्योर सभी की चलती ही रहती है, जो भी थोड़ा फिटनेस को लेकर के सीरियस है उसकी।